आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिशियन एंड इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, मतलब कि इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन और इलेक्ट्रिशियन में क्या अंतर होता है। दोस्तों आज का जो यह टॉपिक है, यह टॉपिक इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि अगर हम कहीं पे इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क कर रहे हैं या इलेक्ट्रिकल फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं और आगे जाके उसमें वर्क करेंगे, तो उस समय हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल के अंदर किस किस तरीके से डिपार्टमेंट को बांटा जाता है, जिसमें से सबसे जो कॉमन है वो है इलेक्ट्रिशियन और टेक्नीशियन, और यह दोनों ही लगभग सुनने में सेम ही लगता है। इसी वजह से कई बार इससे जुड़े काफी ज्यादा कंफ्यूजन हमारे मन में पैदा हो जाते हैं। साथ ही साथ इस तरीके का सवाल हमसे इंटरव्यू में पूछे जाने के भी काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आखिरकार इन सभी चीजों का जवाब क्या है, वही आज के छोटे वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड सबसे पहला पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि कहीं पर अगर आपके सामने टेक्नीशियन वर्ड उपयोग में लिया जा रहा है या फिर आपके सामने इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन वर्ड उपयोग में लिया जा रहा है, ये दोनों ही अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड बात करें तो ये दोनों ही हमारे पूरी तरीके से सेम है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। हम इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन को शॉर्ट में टेक्नीशियन नाम से बुला लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक हमसे यह होती है कि हम इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन और इलेक्ट्रिशियन दोनों को सेम ही समझ लेते हैं। हम में से कुछ लोग इस तरीके से जवाब देते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिशियन वर्ड है, यह इलेक्ट्रिशियन वर्ड इलेक्ट्रिकल और टेक्नीशियन इन दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रिशियन हमारी एक अलग पोस्ट होती है और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन एक अलग पोस्ट होती है। दोस्तों इस सवाल का जवाब आप कुछ इन लाइनों से समझ सकते हो। सबसे पहली लाइन यहाँ पे यह लिखिए, व्हाइल इलेक्ट्रिशियन एंड इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन बोथ वर्क एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम बट दे हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन होते हैं और जो हमारे इलेक्ट्रिशियन होते हैं, ये दोनों ही हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ही काम करते हैं, लेकिन इन दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जो काम जो इन्हें करना होता है, वो पूरी तरीके से अलग अलग होता है। अब दोस्तों इसके बाद में हम नेक्स्ट ये जान लेते हैं कि आखिरकार इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मतलब कि हमारा इलेक्ट्रिशियन का क्या काम होता है, और उसके बाद में हम जान लेंगे कि इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का क्या वर्क होता है। अगर दोस्तों हम सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन के वर्क की बात करें कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्टॉल इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड पुल्स वायर। मतलब कि हमारा जो इलेक्ट्रिशियन का जो मोस्टली काम होता है, जो उन्हें मुख्य तौर पे करना होता है, वो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को इंस्टॉल करना होता है। यानी कि हमें कहीं पे भी पावर को भेजना है, किसी भी लोड को चलाने के लिए, इसी के साथ साथ हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को पावर देने का काम, हमारे वायर्स को खींचने का काम, वायर को पुल करने का काम, इस तरीके के सभी काम मुख्य तौर पे हमारे इलेक्ट्रिशियन को करने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और लाइन लिखिए जो कि है समटाइम्स ट्रबल शूट द इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। मतलब कि इलेक्ट्रिशियन के मुख्य काम तो यही होते हैं, लेकिन इसके अलावा कई केसेस में कभी समटाइम्स मतलब कभी कभी उन्हें इलेक्ट्रिकल की प्रॉब्लम को ट्रबल शूट भी करना पड़ सकता है। इलेक्ट्रिकल की प्रॉब्लम ट्रबल शूट का मतलब जैसे कि हमारी कोई मशीन है, उस मशीन के अंदर किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस मशीन में जो भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम आई है, उससे सही करने को हम ट्रबल शूट करना बोलते हैं। तो यहाँ पर सेम यही बात लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिशियन के जो काम होते हैं वो तो मुख्य तौर पे यही होते हैं जो मैंने आपको पहले बताया। इसके साथ में उन्हें कई केसेस में इलेक्ट्रिकल की प्रॉब्लम को ट्रबल शूट भी करना होता है, मतलब कि हमारी मशीन से प्रॉब्लम को ढूंढकर उसे सही करना भी होता है। लेकिन इसके बाद में अगर हम इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के काम की बात करें कि इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का जो काम होता है वह मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रबल शूट इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। मतलब कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन होता है, इसका मोस्ट जो काम होता है, जो मुख्य काम होता है, वो हमारी किसी भी मशीन में आई गड़बड़ी को, किसी भी मशीन में आई प्रॉब्लम्स को, उसे ढूंढकर उसे खत्म करना होता है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है समटाइम्स इंस्टॉल इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी इक्विपमेंट एंड पुल्स वायर। मतलब कि मशीन के ट्रबल शूट के अलावा इनसे कई बार इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी इक्विपमेंट को भी इंस्टॉल कराया जाता है और साथ ही साथ पुल्स वायर का भी काम इनको होता है। मतलब कि दोस्तों अगर आप इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से देखें इंडस्ट्री के अंदर, तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन जो होता है ना, वो एक तरह का हमारा जूनियर इंजीनियर होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसे जूनियर इंजीनियर। अब जूनियर इंजीनियर के काम क्या होते हैं आप सभी को पता है। जूनियर इंजीनियर का काम होता है, हमारी मशीन में कोई भी फॉल्ट आया तो वो फॉल्ट उस जूनियर इंजीनियर को ढूंढना होता है और ढूंढ कर उसे सही करना होता है। अगर उससे वो फॉल्ट सही नहीं होता तो वह अपने हाई पोस्ट वाले इंजीनियर को बुलाता है और उनकी मदद लेकर वो उस फॉल्ट को ढूंढता है। लेकिन इसके अलावा अगर कभी हमारे जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं, वो इलेक्ट्रिशियन हमारे छुट्टी पे है या फिर हमें कहीं पर ज्यादा इलेक्ट्रिशियन की रिक्वायरमेंट है, तो उस समय हमारे जूनियर इंजीनियर का काम होता है, वह होता है हमारे पुल्स वायर और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को इंस्टॉल करना। मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रिशियन का काम होता है वह भी हमारे जूनियर इंजीनियर को करना पड़ता है अगर उनकी कभी जरूरत पड़ी तो। इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रिशियन के काम में जस्ट इनका अपोजिट था। इलेक्ट्रिशियन का जो मेन काम होता है वो हमारे इंस्टॉल करना होता है पावर सिस्टम को, और साथ ही साथ इक्विपमेंट को चलाना, इन सबसे
रिलेटेड होता है, लेकिन कई बार ये भी हमारे इलेक्ट्रिकल की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आखिरकार ये पॉइंट यहाँ पर कैसे आ गया? तो जैसा कि हम सभी को पता है, अगर हम किसी भी मशीन पर कई टाइम से एक इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो हमको वहां का एक्सपीरियंस हो जाता है कि उस मशीन में किस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है और वहां के इलेक्ट्रिशियन भी उसे बेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए अगर कभी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन नहीं होता है तो उस समय इलेक्ट्रिशियन का काम उस मशीन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको प्रैक्टिकल और थोड़ा थ्योरिकल दोनों ही तरीके से आज के इस टॉपिक को क्लियर करा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो आप पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।